ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियों से ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आप लेट्स से बस से भी ट्रैवल करके आ रहे हो, तो आप जो टिकट पे करोगे ना, वो आप ए सॉर्ट की ऐप से पे करोगे। अगर आप वो बस कहीं पे रुकती है और आप वहाँ पे खाना खाने के लिए जाते हो, आप उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे भी बस रुकी आप वहाँ पे खाना खाने जा रहे हो, तो उस खाने के लिए जो आप पे करोगे ना, वो आप ए सॉर्ट की ऐप से पे करोगे। अगर आप ड्राइव करके भी आ रहे हो, तो जिस पेट्रोल पंप पे आप रुकोगे आप वहाँ पे ना ए सॉर्ट की ऐप से पे करोगे। और हर एक जगह जहाँ पे भी कस्टमर को खर्च करना पड़े, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, वो ए सॉर्ट की ऐप से होगा। और हर एक ट्रांजैक्शन पे ए सॉर्ट पॉइंट्स जनरेट होंगे। दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। सो ऑन एवरेज इंडिया में अराउंड जो डेली ट्रांजैक्शंस हैं वो अराउंड 70 to 100 करोड़ के करीब है। एक दिन में 70 से लेके 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एवरी डे। हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस डेली हों, हम चाहते हैं कि एटलीस्ट उसका 25 से 30% ए सॉर्ट के थ्रू होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली अगर मैं मतलब चीज़ों को समराइज़ करके देखूं और जितना मैं इसको बड़े कम शब्दों में समझ पा रहा हूँ, ये कि आज तक जितने भी बिजनेस मॉडल्स होते हैं, स्पेशली रिटेल सेल्स में चले जाएं या कहीं पे भी, तो सबके लिए जो रिवेन्यू मॉडल होता है वो कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस सेल करना होता है और उसके अगेंस्ट वो पैसा बनाते हैं। बट एसोर्ट एक ऐसा विज़न लेके चल रहा है कि वो लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करने के साथ साथ उल्टा उनको हार्ड कैश अर्न करने का अपॉर्चुनिटी भी देगा, विच मीन्स कि वो सिर्फ उनकी पॉकेट से पैसा निकलवाएगा नहीं, वो उल्टा उनकी पॉकेट में पैसा डालने भी वाला है। yeah. अगर अगर एक बेसिक उस पर बात करते हैं गुरसेविक, अगर ना आज के टाइम पे जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, और ये सिर्फ ऑनलाइन पे अप्लीकेबल नहीं है, अभी खैर ऑफलाइन पे भी आ गया, बिकॉज तुमको एड्स रन करने ही पड़ते हैं, है ना। और जो आज के टाइम पे एड्स रन हो रहे हैं वो लार्जली दो प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे हैं, जिनमें से एक गूगल है और दूसरा फेसबुक है या मेटा है ना। इन दो प्लेटफॉर्म पे सारे एड्स रन होने पे लगे हुए हैं। तो जितने भी लोग एड इंडस्ट्री में हैं, वो इनको रेफ़र करते हैं टैक्स की तरह, कि भाई ये गूगल और फेसबुक का टैक्स है जो हर बिज़नेस को पे करना पड़ेगा अगर उनको अपनी रीच बढ़ानी है, अपना अगर उनको एड्स रन करने हैं इन जनरल। तुम्हें पता है गूगल का रेवेन्यू कितना है? गूगल का एक साल का रेवेन्यू जो है वो क्लोज टू $250 बिलियन के करीब है। और ये सिर्फ गूगल है, इसमें फेसबुक अभी ऐड नहीं हुआ पड़ा। $250 बिलियन, तुम्हारा $100 बिलियन इज़ अराउंड 8-9 लाख करोड़ के करीब। $250 बिलियन मतलब 8 दूनी 16 और 4 20 लाख करोड़। और गूगल का 90% रेवेन्यू आज भी, इनफैक्ट 90 से भी ज़्यादा होगा, आज भी सिर्फ और सिर्फ एड से आता है। एंड वी स्ट्रांगली बिलीव कि अगर कोई अच्छी सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट सर्व कर रहा है, तो उसको एड्स रन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कस्टमर ट्रस्ट चाहिए। जितने ज़्यादा कस्टमर किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और अगर वो उसको ट्रस्ट करते हैं, तो उस बिज़नेस को फिर ऐड रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स वेयर वी सी कि ए सॉर्ट लॉन्ग रन में एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बिल्ड करेगा जिसको कस्टमर्स बहुत ट्रस्ट करेंगे। और कस्टमर के रिव्यूज़ के बेसिस पे बहुत सारे छोटे बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे जो मे बी अननोटिस चले जाते हैं। सो बेसिकली अगर हम इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें कि जैसे आपने गूगल एड्स या मेटा एड्स के बारे में बात की कि कोई भी बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में कस्टमर तक पहुंचने के लिए उनके पास सोर्स है। तो जब हम एसॉर्ट बिजनेस मॉडल को देखते हैं तो क्या आपको ये लगता है कि ये बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं जो पुराने मेथड या एड्स और ये सारी चीज़ें जिनके ज़रिए बिजनेसेस बिल्ड होते आए हैं वो उनको भी चैलेंज करेगा एक टाइम पे जाके? डेफिनेटली हम ऐसा ही चाहते हैं और आई थिंक ये ज़रूरी है। ओके, सो आई थिंक इतना इनोवेटिव होना और पूरे इंडस्ट्री या बेसिकली पूरी मार्केट के अंदर जो चीज़ें ट्रेंड करती आई हुई हैं या जिसको हम ऐसे देखते हैं कि यार ये तो चलता ही ऐसा था और ऐसा है टाइप है ना,
वहाँ पे खड़े होके ये सोचना कि कुछ बदला जा सकता है, और नॉट ओनली इनटू द डायरेक्ट सेल्स बट पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस मॉडल्स को चैलेंज किया जा सकता है. इट टेक लॉट ऑफ गट्स एंड करेज, एंड थैंक्स टू यू जो आप एसॉर्ट के साथ इन सारी चीज़ों को बिल्ड करने पे लगे हो. एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर विजन एंड स्टे स्ट्रॉन्ग. एंड ऑफ कोर्स बीइंग इन कम्युनिटी हम हमेशा आपके साथ हैं to make this vision successful and achieve it all. थैंक यू वेरी जी. मच सर, Thank you, sir. मीन्स अ लॉट. जी. सो इसी के अंदर मेरा एक क्वेश्चन है सीनियर, जिस तरीके से आपने बताया कि हमारा जो हर एक ट्रांजैक्शन होगी वो एसोट ऐप के थ्रू होगी, तो इसी में मेरा वो है कि हमारे जो है अगले 3 से 5 साल के लिए एसोट की ऐसी क्या 3 प्योरिटीज़ हैं जिन पे हम फोकस करने जा रहे हैं, मतलब एसोट अपने 3 प्योरिटीज़ क्या हैं वो जो ग्रोथ को बढ़ा सकती है एसोट की? उसी पहली जो एक इवेंचुअल गोल हमारा ये है कि हम डायरेक्ट सेल्स को फ्यूचर रेडी कैसे बनाएं, बिकॉज ये सदियों से चला आ रहा है और लार्जली इसमें कुछ खासा कुछ बदला नहीं है. अगर आज भी हम किसी किसी पाइनियर डायरेक्ट सेल्स को उठा के देखें जो बहुत पुरानी है, और फिर किसी ऐसी डायरेक्ट सेल्स को उठा के देखें जो मे बी रिसेंटली फॉर्म हुई है, हमें उनके अंदर ना सिर्फ 2 चीज़ों के फ़र्क दिखाई दे सकते हैं. वो भी बहुत रेयर ही दिखाई देते हैं, बट अगर दिखेंगे भी तो 2 ही चीज़ों के फ़र्क दिखाई दे सकते हैं. पहला है कि उनका ना अपना एक डिफरेंट इंसेंटिव प्रोग्राम होएगा, है ना. और डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में कंपनीज जो हैं वो अपने इंसेंटिव प्रोग्राम को एक बहुत बहुत पावरफुल टूल की तरह देखती है कि भाई हम उस कंपनी से ज़्यादा इंसेंटिव देते हैं, फिर वो कंपनी इससे ज़्यादा इंसेंटिव देती है. एंड दूसरी चीज़ इज़ कि दे विल डेफिनेटली कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट्स, चाहे वो प्रोडक्ट किसी भी लाइन में हो सकते हैं, मे बी वो हेल्थ केयर में हो, मे बी सम बर्तन वर्तन हो, या फिर न्यूट्रिशंस हो, या फिर कॉस्मेटिक्स हो, और या फिर वी ऑल्सो हैव प्रोडक्ट्स, चाहे वो फैशन ही क्यों ना. सो लार्जली दिस इज़ द वे हर कंपनी डायरेक्ट सेल्स को स्टार्ट कर रही है. बट डायरेक्ट सेल्स व्हाट इज़ एक्चुअली डायरेक्ट सेल्स इज़ डूइंग इज़ कि जो कस्टमर को तुम कंपनी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, टेक्निकली होता क्या है कि किसी भी आई मीन लाइक रेफरल कोई नई चीज़ नहीं है ना. बहुत सारी कंपनीज रेफरल कर रही हैं. आई एम श्योर यहाँ पे किसी ने ऊबर का रेफ़र किया था, ऊबर के रेफ़र किए किसी ने? ओके. किसी ने ये गूगल पे का रेफ़र किया है? एक दूसरे को डाउनलोड करा के, है ना. ना कभी कभी तुमने ऐसा सोचा है कि जिसको भी तुमने ऊबर, ओला, गूगल पे या जो भी कंपनीज़ ने रेफरल मॉडल यूज़ किया है, तुमने उनके जितने भी रेफरल किए हैं, जिसको भी तुमने वो रेफरल किया है, क्या वो आज भी ओला, ऊबर या गूगल पे यूज़ कर रहा होगा? हाँ या ना? ठीक है, बिकॉज वो तो करना ही. अब टैक्सी बुक करनी तो ऊबर, ओला, पे करना है तो अमेज़ॉन पे, गूगल पे, पेटीएम, हम यही यूज़ कर रहे होते हैं. कभी तुमने सोचा है कि जिन लोगों को भी तुमने रेफ़र किया इन प्लेटफॉर्म के साथ, वो लोग आज भी ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, है ना. इनफैक्ट तुम खुद भी ट्रांजैक्ट कर रहे हो, वही क्या ट्रांजैक्ट कर रहे हो. बट लेट्स टॉक अबाउट दोज पीपल ओनली जिनको तुमने रेफ़र किया है. क्या उनकी ट्रांजैक्शन से तुमको कोई बेनिफिट हो रहा है? डेफिनेटली नॉट. इट्स लाइक जस्ट वन टाइम बेनिफिट. वी बिलीव कि लॉयल्टी प्रोग्राम्स ना बहुत अनएक्सप्लोर्ड हैं आज भी, और लॉयल्टी प्रोग्राम्स की जो पोटेंशियल है उसको अभी तक किसी भी बिजनेस ने अनलॉक नहीं किया है. एंड मुझे हमें ये पर्सनली एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है कि जिसको कोई कंपनी तो आके फिल करेगी, तो वाई नॉट वी बी दैट कंपनी एंड फिल दिस गैप. आज के टाइम पे अगर किसी भी कोई लॉयल्टी प्रोग्राम सबसे अच्छा है ग्लोबली, तो वो वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड, इनके लॉयल्टी प्रोग्राम सबसे अच्छे हैं कि जहाँ पर लोग पॉइंट्स इकट्ठा कर करके अपना होटल अपग्रेड करवा लेते हैं, अपनी फ़्लाइट्स अपग्रेड करवा लेते हैं. दैट्स एंड दे आर कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज बहुत टाइम तुम अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोगों को मिलोगे जो वीज़ा कार्ड से सारी स्पेंडिंग करते हैं, एंड देन उसके बाद वो अपनी कहीं की फ़्लाइट फ्री में बुक करा लेते हैं, या फिर होटल ले लेते हैं, होटल में स्टे कर लेते हैं.
एंड वो बहुत ब्रैक करते हैं कि भाई बहुत अच्छा है ये, ऐसा वैसा एंड ऑल दैट। बट ग्लोबली लेस देन 2% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, 98% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। क्यों? बिकॉज क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अपनी ही कंडीशंस बहुत होती हैं, है ना। इट्स लाइक वो तुमसे ITR मांगेगा, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा कि तुम उतना कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो एंड ऑल दैट। तो इमेजिन कि 98% लोग ग्लोबली लॉयल्टी प्रोग्राम से वंचित हैं, अच्छे लॉयल्टी प्रोग्राम से वंचित हैं। और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे ना बहुत बड़ा बिज़नेस तो बिल्ड हो ही जाएगा, बट एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है जिसको फुलफ़िल किया जा सकता है। तो अभी अगले 3 से 5 साल के अंदर, 5 साल भी ज़्यादा, लेट्स टॉक अबाउट कि अगले 2 साल के अंदर हम क्या करना चाहते हैं। तो अगले 2 साल के अंदर हम 2 चीज़ों पे काम करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला जो चीज़ है वो ASOT हब्स हैं। अगर तुम्हें ASOT गोल्ड के बारे में पता है तो ASOT गोल्ड में ही हमने ASOT हब्स के बारे में बात की थी। का मतलब ये है कि ASOT हब्स छोटी छोटी शॉप्स होंगी जो तुमको जगह जगह पे दिखाई देंगी, एंड वो शॉप्स विल बी रन बाय आर कम्युनिटी पार्टनर्स होंगे। उन शॉप्स को हमारे कम्युनिटी पार्टनर्स ही चला रहे होंगे। एंड द सेकंड थिंग वी वांट टू डू इज़ कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही बिज़नेस नहीं बल्कि हम और बिजनेसेस को भी अपने प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसकी इन अ वे शुरुआत हमने ऑनलाइन ऑलरेडी कर दी है। बिकॉज ASOT सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट नहीं बल्कि वेंडर पार्टनर्स के प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है। उसी चीज़ को हम ऑफलाइन भी अप्लाई करना चाहते हैं। और इनिशियली हमारी जो फोकस कैटेगरीज होने वाली हैं वो जिम, सलोन एंड रेस्टोरेंट्स हैं। तो हम अपने ASOT हब्स तो खोलेंगे, बट इसके साथ ही हम और जिम्स और सलोन एंड और रेस्टोरेंट्स के साथ ASOT के लॉयल्टी प्रोग्राम को कनेक्ट करना चालू करें। और ये दोनों चीज़ें हम अगले 2 साल के अंदर करने वाले हैं। यहाँ पे कितने लोग जिम जाते हैं? ओके, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनके नॉन लोग जिम जाते हैं? आई थिंक सभी के नॉन लोग जिम जाते हैं। तो इमेजिन कि राइट नाउ वो जो सेल्स है, वो जो बिजनेस है, उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, बट वो हो रहा है। वो बिज़नेस चल रहा है, वो बिज़नेस बाहर हो रहा है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एटलीस्ट हफ्ते में या 2